दोस्तों, बिग बॉस हाउस में ही ना जाने कौन सी जहरीली हवा बहती रहती है कि पहले ही दिन हमें कैट फाइट होते हुए दिख रही है। हालांकि एक तरफ से शुरू हो चुकी है, दूसरी को पता भी नहीं है कि एक बंदी मुझसे टकराना चाहती है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, जो थोड़ी कोल्ड वॉर सी मुझे दिख रही है इस वक्त अशनूर कौर और तान्या मित्तल। लेकिन मजे की बात दोस्तों ये है कि अशनूर कौर को तो बेचारी को पता भी नहीं है कि ये तान्या मित्तल मेरे बारे में क्या क्या सोच रही है। अशनूर कौर अभी तक अपनी जो जर्नी है उसको एंजॉय कर रही है। अशनूर कौर सुबह उठी, उसने डांस किया, चुनरी चुनरी पे फुल ऑन डांस किया है। आवेश दरबार ने सबको डांस सिखाया, स्टेप बताए, खूब मजा आया देखने। भाई मतलब तुम जर्नी एंजॉय करने आए हो यार, थोड़े से तो मजे करो। ये तो बातें होती रहेंगी, पता ही है ना, लास्ट में यही बातें होनी है। वो मुझे थैंक यू नहीं बोला, उसने मुझे सॉरी नहीं बोला, उसने मेरे यहाँ पे मेरा बर्तन उठा लिए कि मेरा ये उठाया वो, ये तो बातें हैं ही पूरी जर्नी भर। लेकिन शुरू में भाई हंसमुख चेहरा दिखा दो थोड़ा, ये नहीं है कि नेगेटिव वाइब आप देने लगे हो। तो तान्या मित्तल को दोस्तों शिकायत हो चुकी है अशनूर कौर से, और अशनूर कौर से ही क्यों हुई तान्या मित्तल को शिकायत। पहली बात कि अशनूर कौर इस वक्त सबसे ज़्यादा खूबसूरत कह सकते हैं कि है घर के अंदर। अब तान्या मित्तल को ये था, अभी तक लग रहा था कि भाई वो ही यहाँ पे ब्यूटी क्वीन है, उससे ज़्यादा खूबसूरत तो इस संसार में कोई लड़की ही नहीं है। अब जिस तरह से मृदुल तिवारी ने आते ही अशनूर को कॉम्प्लीमेंट किया कि यार तुम मुझे बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो ये सुन के ज़रूर मित्तल की जल गई होगी। तो उसी के चलते दोस्तों आवेश दरबार और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पे खड़े थे और कहती हुई नज़र आ रही है तान्या मित्तल कि यार ये अशनूर कौर कुछ ज़्यादा ही बन के दिखा रही है। मैंने इसके कपड़े धोए, पता नहीं क्या धोया भाई, क्या कौन सा काम किया उसने कि मैंने इसका ये काम किया, और ये तो अदाएं दिखा रही है, ये तो अलग ही एटीट्यूड में है, ये तो हवा से बातें कर रही है। एटलीस्ट ये मुझे थैंक यू तो बोल सकती थी। अच्छा, ये शिकायत कर रही है, दो तीन वहाँ पे लोग खड़े हैं उनके बीच, और उधर अशनूर कौर आराम से चुनरी चुनरी डांस कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। उसे पता भी नहीं है कि तान्या मित्तल उसके बारे में क्या सोच रही है, क्या गॉसिप कर रही है, पीठ पीछे बैक बिचिंग चालू हो चुकी है। अब अशनूर को तो पता तक नहीं है कि मेरे बारे में तान्या क्या सोच रही है। तो अभी ये वन वे ट्रैफिक है। जैसे ही अशनूर को पता चलेगा कि मेरे बारे में बातें शुरू हो चुकी हैं तो उसके भी कान खड़े होंगे और वो देखते हैं क्या एक्शन लेगी। चिंता इस बात की है दोस्तों कि अशनूर कौर सबसे कम एज की है, 21 ईयर की, सबसे इस वक्त यंगेस्ट प्लेयर है घर के अंदर। कहीं उसको साइड लाइन ना कर दिया जाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अरे इसका ओपिनियन क्या ही मैटर करेगा, ये तो छोटी बच्ची है, इसके थॉट्स मतलब उसकी ना कोई, मुझे लगता है कि बात कोई सुनी जाए, ना उसके डिसीजन को कोई सीरियसली ले। कुछ भी हो सकता है भाई, तो उसको डोमिनेंस दिखाना पड़ेगा, अशनूर को तगड़ा होके लड़ना पड़ेगा। ये ना हो कि मैं तो बच्ची हूँ भाई, कोई गोदी में लेके ना तुम्हें आगे तक जर्नी में आगे नहीं लेके जाएगा। तुम्हें अपनी फाइट तो करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। अगर कोई तुम्हारी आवाज़ को दबाता है तो तुम्हें उसकी आवाज़ को दबाना पड़ेगा, अपनी बात तुम्हें कंप्लीट रखनी पड़ेगी। अब तुम इस सोच में रह गए कि मैं तो बच्ची हूँ, मैं इन बड़े लोगों के सामने क्या बोलूँ, और पता नहीं मैं अच्छी भी दिखूँगी या नहीं दिखूँगी ज़्यादा बोलते हुए, क्योंकि मैं बच्ची हूँ। तो फिर ज़्यादा दिन अशनूर कौर टिकती हुई हमें नज़र नहीं आएंगी। खूबसूरती और क्यूटनेस के बलबूते थोड़े दिन टिक सकें तो टिक सकें, बाद में तो भाई ब्रेन ही काम आता है, आपका गेम ही काम आता है। तो अशनूर को भाई बहुत आगे जाके ट्रबल फेस करनी पड़ सकती है। भाई कोई मैसेज मेरा ये अगर हो तो पहुंचाओ अशनूर तक, अगर उसे टिके रहना है तो भाई आना पड़ेगा, दोनों मुट्ठी बांध के, और पंच करना पड़ेगा 2-4 जगह पे। मतलब साबित करने की ज़रूरत है कि हाँ अशनूर कोई बच्ची नहीं है, वो अच्छों का पसीना छुड़वा सकती है। तो अभी की कहानी तो यह है कि तान्या मित्तल की तरफ से गेम ऑन हो चुका है। अशनूर कौर के लिए उसने अपनी सेना को आदेश दे दिया है कि जाओ अटैक करो, और उधर अशनूर को कोई मतलब ही नहीं है अभी इन सब बातों से, वो अपना इंजॉय कर रही है। एक 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अभी तक अंदर पॉजिटिव वाइब बनाए हुए हैं, जितना स्क्रीन पे लोग आ रहे हैं उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ उसके बिहाफ पे। एक गौरव खन्ना को देख के बिल्कुल पॉजिटिव वाइब आ रही है, अमाल मलिक भी पॉजिटिव वाइब दे रहा है, बशीर अली बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है देखने में।
मृदुल तिवारी, कोई अभी तक दिक्कत नहीं आ रही है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे। सबसे अच्छी बात, अभी जो डांस देखा सुबह सुबह का, उसे देखने में बड़ा मजा आया। आवेश दरबार और आवेश की गर्लफ्रेंड को हम नहीं भूल सकते, बहुत बढ़िया पॉजिटिव तरीके से माइंडसेट से आगे बढ़ रहे हैं। और एक नाम मैं लेना चाहूँगा, नाम भूल रहा हूँ मैं, अशनूर कौर, कोई अभी मतलब नहीं है किसी भी दुनियादारी से, अपना फुल इंजॉयमेंट के साथ वो उठी है, गाने पे डांस किया है, तो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी ये लोग कर रहे हैं। दूसरा जो अभी तक नेगेटिविटी थोड़ी सी फैलाने की कोशिश जो हुई है वो है तानिया मित्तल की तरफ से, और उसने अपनी वो आका जरूर बनाएगी, एक को आका बनाएगी। अशनूर से फाइट करने के लिए उसे सलाह की ज़रूरत है, और वो सलाह ज़रूर कुनिका से लेगी। कुनिका को वो अपना आका जरूर बनाएगी। कुनिका सदानंद की ये तान्या मित्तल चेली बन सकती है, क्योंकि कुनिका एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर उभरने ही वाली है, क्योंकि उसे पता है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ और मुझे लास्ट तक जाना है। तो लास्ट तक जाने के लिए अकेले तो नहीं जाएगी, इसे चेले चपाटियाँ चाहिए। तो देखना दोस्तों, खुद ब खुद पता नहीं कैसे 2-3 इसकी चेलियाँ जरूर बन जाएंगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और अभी तक हमने ये होते हुए देखा भी है, चाहे पूजा को ले लो, चाहे दीपा को ले लो, अब चाहे इसको ले लो। तो ये है दोस्तों अभी की कैट फाइट, हल्की सी शुरू हुई है, लेकिन अशनूर कौर को अभी नहीं पता। अच्छी बात है, उसे ना ही पता चले तो अपना वो जर्नी एंजॉय करे और अपना डोमिनेंस दिखाए और अपनी बातों को पूरी रखे। ऐसा ना हो कि कोई भी बीच में काट दे रहा है उसकी बात को और उसकी बात वहीं पे दब जा रही है, आवाज़ दब जा रही है। तो ऐसा ना हो तो अच्छी बात है। अच्छी खासी पर्सनैलिटी है, उभर के आनी चाहिए, जितनी भी उसके अंदर क्षमताएं हैं, विचार हैं, वो बाहर आने चाहिए। उसकी ऑडियंस को पता तो चले कि अशनूर कौर है कौन। तो ये देख के अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।